नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सभी परीक्षाओं में सब्जेक्ट वाइज पूछे गए प्रश्नों की संख्याओं को एनालाइज करेंगे और यह समझेंगे कि किस किस सब्जेक्ट पर हमें कितना वर्क करना है। साथियों, यह बिहार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट से आए प्रश्नों की संख्या को देखेंगे। इससे रिलेटेड एक और वीडियो आएगा जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट से आए प्रश्नों के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि किन टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि उन टॉपिक्स को आप बेहतर तरीके से कंप्लीट कर लें, ताकि एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। साथियों, यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए इसे आप स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, इसे मैंने एक टेबल में नोट डाउन किया है। इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर के सभी सेट के सभी प्रश्नों को एक एक करके देखा और उसे सब्जेक्ट वाइज नंबरिंग किया है। इस टेबल में हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट के प्रश्नों का वेटेज ज़्यादा है। इससे हमें यह क्लियर होगा कि किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा समय देना है और किस टॉपिक को हमें छोड़ देना है। बिहार एसएससी सीजीएल हो या इंटर लेवल, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। मोटा मोटी देखा जाए तो जीके जीएस से 70 से 75 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ से 25 से 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन होते हैं। जिन अभ्यर्थियों का मैथ्स और रीजनिंग पर अच्छा कमांड होता है, उनके लिए बिहार एसएससी एक अच्छा विकल्प है। उन्हें सिर्फ जीके जीएस के 75 प्रश्नों के लिए ही वर्क करना होता है। साथियों, आइए इस टेबल के माध्यम से हम यह देखते हैं कि इन 75 जीके जीएस के प्रश्न किन किन सब्जेक्ट से और लगभग कितनी संख्या में आते हैं। अब तक बिहार एसएससी सीजीएल 3 बार हो चुका है, जिसमें कि सीजीएल फर्स्ट की प्रीलिम्स परीक्षा 18 दिसंबर 2011 को हुई थी। उसके बाद सीजीएल सेकंड की प्रीलिम्स परीक्षा 2 दिनों में हुई, 16 फरवरी 2015 और 23 फरवरी 2015 को। उसके बाद सीजीएल थर्ड प्रीलिम्स भी 2 दिनों में ली गई, 23 दिसंबर 2022 को और 24 दिसंबर 2022 को। 23 दिसंबर 2022 की परीक्षा पेपर आउट होने के कारण कैंसिल हुई, जिसका री एग्ज़ाम फिर 5 मार्च 2023 को हुआ। तो इस तरह से हमारे पास सीजीएल प्रीलिम्स के 6 सेट अब तक हो चुके हैं। इन 6 सेट्स के आधार पर हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न लगभग पूछे जा रहे हैं और किनका वेटेज ज़्यादा है। जीके जीएस के 75 प्रश्नों में से जिन जिन सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं, उन सब्जेक्ट को मैंने इस तरफ लिखा है: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिर्फ एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था, बॉक्सर विद्रोह, जो कि चीन से संबंधित है। उसके बाद ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा बिहार स्पेशल से भी, इकोनॉमिक से भी, करेंट से भी और विविध सेक्शन यानी मिसलेनियस से भी पूछे जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी से भी प्रश्न आते हैं और मैथ से 25 और रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस। तो इस तरह से इतने ही सब्जेक्ट हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इन्हीं सब्जेक्ट्स में से हमें यह देखना है कि किन सब्जेक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आइए अब एक एक करके सभी सब्जेक्ट से आए प्रश्नों की संख्या को देखते हैं। सीजीएल का जो 3 चरण हुआ उसे अलग कर लेते हैं। ये पहला चरण है सीजीएल फर्स्ट, ये दूसरा है सीजीएल सेकेंड और ये है सीजीएल थर्ड। फर्स्ट सीजीएल का 1 पेपर है हमारे पास, सेकेंड सीजीएल का 2 पेपर है हमारे पास और थर्ड सीजीएल का 3 पेपर है हमारे पास। अब हिस्ट्री में हम देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में फर्स्ट सीजीएल में 5 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि सेकेंड सीजीएल में फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन और सेकेंड शिफ्ट में 1 क्वेश्चन। थर्ड सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर में 4 प्रश्न, सेकेंड पेपर में 2 प्रश्न और फर्स्ट पेपर के कैंसिल होने के बाद जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें 5 प्रश्न पूछे गए। मिडाइवल हिस्ट्री में देखिए 1 प्रश्न पूछा गया, फिर सेकेंड सीजीएल में तो नील रहा, पूछा ही नहीं गया है, और थर्ड सीजीएल में 1 प्रश्न पूछा गया और री एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछा गया। यानी कि यहाँ पर से हम देख रहे हैं कि मिडाइवल हिस्ट्री का जो रोल है वो बहुत ही कम है, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिडाइवल हिस्ट्री पर हमें उतना फोकस नहीं करना है,
बस उसके कुछ जो खास चैप्टर्स हैं जैसे मराठा साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, ये सब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। प्रश्न वहीं से आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट सीजीएल में 7 प्रश्न आए, सेकंड सीजीएल में भी फर्स्ट पेपर में 9 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में सिर्फ 5 प्रश्न आए, और थर्ड सीजीएल में पहले पेपर में 4, दूसरे पेपर में 6 और री एग्ज़ाम में भी 6 प्रश्न आए। तो इस तरह से हिस्ट्री में फर्स्ट सीजीएल में 13 प्रश्न आए। सेकंड सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में 11 प्रश्न और सेकंड सीजीएल के सेकंड शिफ्ट में मात्र 6 प्रश्न पूछे गए। लेकिन थर्ड सीजीएल में फर्स्ट शिफ्ट में 9 प्रश्न, सेकंड शिफ्ट में भी 9 प्रश्न, और जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें फिर से 13 प्रश्न पूछा गया, और उन 13 प्रश्नों में से एंशिएंट और मॉडर्न मिलाकर 11 प्रश्न थे। यानी कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अब हम देखते हैं ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी से देखिए किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ सामने दिख ही रहा है, तो ईयर आप देख लीजिएगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। तो इंडियन ज्योग्राफी में देखिए 5 प्रश्न आए, फिर 6 प्रश्न, 7 प्रश्न, 4, 5, 7। तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी में प्रश्न आ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 से ज़्यादा देखिए 7 आया, यहाँ 6 और 6 बराबर आया, यहाँ 7, 7 बराबर आया, यहाँ 4, 5, 4 से ज़्यादा 5 आया, यहाँ फिर देखिए 5 से ज़्यादा 9 आया, और यहाँ 7, 7 बराबर आया। यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह ज्योग्राफी से आए प्रश्नों की कुल संख्या कितनी हो गई? फर्स्ट सीजीएल में 12, सेकेंड सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में 12, सेकेंड सीजीएल सेकेंड शिफ्ट में 14, थर्ड सीजीएल फर्स्ट शिफ्ट में 9, सेकेंड शिफ्ट में 14, और जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 14। यानी कि 12 से 14 प्रश्न पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से। यानी कि हिस्ट्री से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। इसलिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला सीजीएल में मात्र 5 प्रश्न पूछा गया था। सेकंड सीजीएल में कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आए, 10, और सेकंड पेपर में 15। और थर्ड सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट में भी 12 प्रश्न पूछे गए, जबकि सेकंड शिफ्ट में 7 प्रश्न, और जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें मात्र 6 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह जीके जीएस के 75 प्रश्नों में से हम समझ सकते हैं कि 35 से 40 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं। अब बच गए 35 क्वेश्चंस। बाकी के 35 क्वेश्चंस देखिए यहाँ से आते हैं। बिहार स्पेशल से आए प्रश्न 3, 2, 3, 1, 2, 1, पहले की अपेक्षा अब और घट गया है। इकोनॉमिक्स में देखिए 1, 2, 2, 4, 3, 2, इसमें भी एवरेज 2-3 प्रश्न। बिहार स्पेशल एवरेज 2-3 प्रश्न रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी एवरेज 2-3 प्रश्न रख सकते हैं। करंट देखिए, करंट पहले कम प्रश्न पूछे जाते थे। सीजीएल फर्स्ट में सिर्फ 8 प्रश्न, सीजीएल सेकंड में 6 प्रश्न, सीजीएल थर्ड में 11, 12 और री एग्ज़ाम में भी 11। यानी कि करंट का वेटेज नए पैटर्न में बढ़ गया है। इसके अलावा एक बड़ा सेक्शन है विविध, मिसलेनियस, जिसमें कि पहले ज़्यादा प्रश्न आते थे, अब नए पैटर्न में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी है 8-9 प्रश्न एवरेज, इससे भी मान सकते हैं। विविध सेक्शन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अगले पार्ट में करेंगे, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट के किन टॉपिक्स को आपको ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस पर हम अगले वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब यहाँ से लगभग 20 प्रश्न हो गए, तो बाकी बच गए 15 से 20 प्रश्न, जो कि आते हैं साइंस से। अब साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इन्वायरमेंटल साइंस भी है, और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो इसमें इस तरह से देखिए, फिजिक्स में 7 प्रश्न आए, केमिस्ट्री में 3, बायो में 8, इन्वायरमेंट में 2, और कंप्यूटर से 2। कंप्यूटर से फिर प्रश्न कभी आया ही नहीं। जब री एग्ज़ाम हुआ थर्ड सीजीएल, उसमें फिर 2 प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर और टेक से। सीजीएल सेकंड में भी इन्वायरमेंट से प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन सीजीएल थर्ड में 1-2 प्रश्न पूछा गया था। बायोलॉजी में पहले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा आ रही थी, 8, 10, 9, लेकिन सीजीएल थर्ड में बायोलॉजी से प्रश्नों की संख्या घट गई, 4, 5 प्रश्न पूछे गए। और केमिस्ट्री में 2 प्रश्न आए थे, जिनकी संख्या बढ़ी है। फिजिक्स से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रही है, 4, 6 प्रश्न
पूछे गए हैं। इस तरह साइंस में देखें तो सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायो से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिलाकर सबसे पहले फर्स्ट सीजन में 22 प्रश्न आए थे और फिर सेकेंड सीजन में 15, थर्ड सीजन में भी 15, हो सकता है 15 हो, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि रीजनिंग टाइप के होते हैं परंतु किसी खास सब्जेक्ट की जानकारी से संबंधित होते हैं। 15 प्रश्न साइंस में आ रहे थे। जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें साइंस में कुल 21 प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह एवरेज हम कह सकते हैं कि 15 से 20 प्रश्न साइंस से रहेंगे। तो इस तरह जीके जीएस के लगभग 75 प्रश्न इन संख्याओं में आते हैं। इसके अलावा मैथ्स में फर्स्ट सीजन में 25 प्रश्न आए थे, सेकंड सीजन में 30 प्रश्न पूछा गया। जब 30 प्रश्न पूछा गया मैथ से तो जीके जीएस में प्रश्नों की संख्या घट गई, 70 प्रश्न ही पूछे गए जीके जीएस में। और थर्ड सीजन में 27 मैथ से थे तो 73 जीके जीएस हो गया। उसी तरह से थर्ड सीजन के सेकंड पेपर में 30 मैथ्स थे और जो री एग्ज़ाम हुआ उसमें 25 मैथ्स थे। लेकिन रीजनिंग की संख्या हमेशा ही 50 रहती है, यानी कि रीजनिंग तो 50 आएगा ही, उसमें आप 50 में 45 प्लस अपना ज़रूर रखिए। और मैथ्स में 30 है तो 27, 28 पर आप अपना कमांड ज़रूर रखिए। एक दो प्रश्न आगे पीछे हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि रीजनिंग टाइप के होते हैं परंतु किसी खास सब्जेक्ट की जानकारी से संबंधित होते हैं। जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं जिनमें से विषम को चुनना होता है, तो वह किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे कोई युद्ध से संबंधित या फिर कोई नदी, पर्वत, मरुस्थल, देश की राजधानी या भाषा, या फिर साइंस में कोई यूनिट, तत्व, यौगिक, ये सब ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और उसमें से विषम को चुनना रहेगा। तो उसमें आप उसे रीजनिंग टाइप से आप नहीं बना सकते, उसके लिए आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इस तरह से 2-3 प्रश्न आगे पीछे इसमें हो सकते हैं जिसे आप रीजनिंग की कैटेगरी में भी रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। साथियों, इन शॉर्ट देखा जाए तो प्रश्नों का वेटेज इस प्रकार है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न 50 प्रश्न रीजनिंग से, 25 से 30 प्रश्न गणित से, 15 से 20 प्रश्न साइंस से और उसके बाद लगभग 15 प्रश्न ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन, उसके बाद करेंट अफेयर उससे भी 10-12 क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन से 5 से 10 प्रश्न और विविध सेक्शन से 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बिहार स्पेशल, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर टेक, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिन पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है, बस कुछ बेसिक पॉइंट्स को आप क्लियर कर लें। इसलिए साथियों, सबसे ज़्यादा ध्यान मैथ्स, रीजनिंग और साइंस पर दें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं और यदि आपका मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छा है तो फिर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और करेंट पर ध्यान दें। इसके लिए आप सबसे पहले बेसिक नॉलेज को ठीक करें। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने से काम नहीं होगा, आपको कंसेप्ट्स को भी समझना होगा। साथियों, हमारे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस बिल्कुल बेसिक से टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को एक बार अवश्य देखें, आपके बेसिक्स में निश्चित ही सुधार होगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। साथ ही मैं उन प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो सीरीज भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसे आप अवश्य देखें। इस सीरीज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों, इस चैनल पर सीजीएल के मॉडल प्रैक्टिस सेट वीडियोस भी डाले जा रहे हैं, आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें और अपने सभी साथियों जो बिहार एसएससी सीजीएल या इंटर लेवल या फिर बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इन वीडियोस को शेयर अवश्य करें। बिहार एसएससी सीजीएल हो या फिर इंटर लेवल एग्ज़ाम हो या फिर बिहार दरोगा हो, वो सभी इन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि जीके जीएस का सिलेबस सबका सेम है, इसलिए यह वीडियोस बिहार सरकार के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथियों, बिहार एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के पार्ट 2 वीडियो में हम प्रत्येक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पॉइंट आउट करेंगे। और साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और इसके अगले वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को अपने सभी दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।